तो भी आइए प्यारे साथियों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी का बिल्कुल सॉल्यूशन, बिल्कुल सटीक, सबसे बढ़िया, सबसे शानदार तरीके से जो हिंदी हमारे जो पैराग्राफ आया है, 2 पैराग्राफ हैं, उसमें 5 नंबर जो हिंदी के अलग से आए हैं, उन सभी को लेकर मैं आपके साथ आया हूं। तो देखिए भी साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और ये है गद्यांश का पहला प्रश्न। भाई गद्यांश आप लोग सभी देख सकते हैं, आपको पढ़ना है, आप इसे पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर पर लेकर चलता हूँ। ठीक है भाई, एक बार फिर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका पहले का क्या हो जाएगा भाई? पहले का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आत्मविश्वास और सहनशीलता। ठीक है भाई, इसे आप शानदार तरीके से देख लेना, पढ़ लेना। इसका जब आंसर आपका बैठेगा तो क्या आएगा आपका आंसर? आत्मविश्वास और सहनशीलता। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखेगा आप, क्या है? स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम बताइए। भाई स्वार्थमय और अस्थिर शब्दों के विलोम देखिए गद्यांश का ही है, मगर दे दिया क्या है? हिंदी में अलग से दे दिया भी साथियों। इसका तुम्हें बताना है आंसर सही क्या होगा। भाई पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आपका बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा अगले प्रश्न पर। मुझे ये कहां से मिलेगा इरेजर? ठीक है भी साथियों, तो आइए अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है सफलता कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिए लिंग बताने क्रम से है ना। तो सफलता क्या स्त्रीलिंग है, कार्य क्या है? ये पुल्लिंग है, और आत्मनिर्भरता ये भी क्या आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है भाई, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो इसमें आप देख लेना पड़ गया अच्छे से। तो इसका आंसर पहले का हो जाएगा, चौथे का बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपका ये रहा, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, कह रहा शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कि शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। ये तो वैसे भी कॉमन सी बात है, और आप समझ भी सकते हो कि जो टीचर के गुण दोष हैं वो सारे बच्चे में आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है, और दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, चलेगा। ये रहा आपका दूसरा पैराग्राफ। चलेगा भी साथियों, इसे ध्यान से पढ़ना, आपके पास होगा, अच्छे से पढ़ कर देख सकते हैं। और बात करते हैं पहले प्रश्न, मतलब प्रश्न नंबर 6 कहाँ है? अच्छा इधर है। ठीक है भैया, रहा तो 6 प्रश्न की बात करते हैं। और 6 प्रश्न ये रहा आपके सामने, कह रहा देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? ठीक है भाई, तो क्या विचार था? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कि संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। और 7वां प्रश्न आपका ये रहा भाई, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है भाई? ऐसा किसका मानना है? आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 7वें का आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसका मानना भाई? मृत्युंजय का मानना है। और प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रम से प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है भाई, कौन सा उपसर्ग है? व्याधि और, तो इसमें देखो वी और सु, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? वी और सु, साफ साफ दिख रहा है। व्याधि में क्या वी है, और सुयोग में क्या है? सु है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 8वें का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिएगा भाई, आराम से पढ़िएगा और बताइएगा कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ठीक है भाई, ध्यान से पढ़ते हैं जरा, चलिएगा। तो भाई इसे पढ़ लेना आराम से, ध्यान से देखकर। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? डी। मित्र होते हुए भी उन दोस्तों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर आते हैं नंबर 10। आपका प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था? बिल्कुल भाई, इसका प्रश्न पहले भी एक मृत्युंजय का आ चुका है। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मृत्युंजय का। ठीक है भाई, ये पैराग्राफ मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब आते हैं हिंदी के जो 5 प्रश्न अलग से आते हैं ना, साहित्य से एक और व्याकरण से, शब्दार्थ से जो प्रश्न आते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो चलिएगा भाई,
कहाँ गए, ये रहे, बिल्कुल भाई। यहाँ आ जाते हैं और यहाँ हमने ले लिया पेन और करते हैं स्टार्ट। देखिए भाई प्रश्न कह रहा है, एक मिनट, देखिएगा, कह रहा असरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ बताना। भैया असरफियाँ होती है महंगी और कोयला होता है बहुत मंदा। तो ये क्या कह रहा है इसमें, आप बिल्कुल शानदार तरीके से, बहुत आसान प्रश्न था, इसे देखकर आप साफ बता सकते हैं कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देकर छोटे खर्चों की पे कंजूसी दिखाना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, 66वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की 67वें की। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है भाई, पढ़ कर देख सकते हैं आप, पढ़ लेना। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत बड़ा ये बिल्कुल सही है। और रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण क्या भाई, उसका प्राण तो बहुवचन में आता है ना, उसका एक वचन है, उड़ गया नहीं गए होता। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल हमारे हिसाब से, इसके हिसाब से राइट है, वैसे गलत है। तो और क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 68 कह रहा द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? भाई तो सबको ही पता है, भारतेंदु जी और द्विवेदी युग के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, कह रहा कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा यह निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। ऑप्शन नंबर ए कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्या निम्न में से संधि कौन सा युग्म गलत है? भाई गलत छांटना है। और कह रहा अनुदित, उदित बिल्कुल राइट है। और कह रहा है कि अवनींद्र, तो अवनी प्लस इंद्र ये बिल्कुल राइट है। आगे बात करते हैं श्रद्धानंद, ये होता श्रद्धा होता, भाई ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। और बात करते हैं भूधार, भू प्लस बिल्कुल राइट है। मतलब हमारा प्रश्न जो है 70 का आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी आपको वीडियो लगी हो, क्योंकि इससे सटीक आंसर शायद ही कोई दे पाए। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया है। और मिलाते हैं अगले टीचर से जो अगले सब्जेक्ट आपको कराने वाले हैं क्लियर। तो आइएगा दोस्तों, ठीक है। मैं साथियों आपने अभी हिंदी की देखी और अभी मैं आपके लिए बताने आया हूँ रीजनिंग की। पर रीजनिंग के टीचर हमारे थोड़े से दिक्कत से में चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, और आप अच्छे से पढ़ लेना प्रश्न। मैं आपको आंसर चेक करा दे रहा हूँ भाई, आराम से पढ़ लिया होगा आपने। बरखा चंद्र जो भी आपका प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 76, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बेटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र का आंसर ए हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं 77 की, है ना। तो 77 की बात करते हैं, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में ये जो भी है आप इसे पढ़ सकते हैं। और आगे चलते हैं, इसके मैं ऑप्शन देख लेता हूं क्या क्या है। देखिएगा भाई ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल चौथा अनुसरण करता है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका ये रहा, अगला प्रश्न आपका ये रहा, आप देख सकते हैं। और देखना यह है कि दिए गए विकल्प में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। और विषम आपको बताना, इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 50, 61 जो लिखा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। 79 कह रहा है कि अप्रैल 2001 की किस तारीख को बुधवार था? अप्रैल में 2001 किस तारीख को बुधवार था? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है भाई साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप बिल्कुल देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक प्रश्न और बचा है आपका, उस पर आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बोले, प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है भाई, और क्वेश्चन नंबर 80 जो है आपके लिए ये रहा, दिख रहा नहीं चवाला भाई, चलिएगा भाई आप इसे पढ़ लेना प्रश्न को जैसे भी है। और इसका सही आंसर आपका जो होने वाला है वो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, यदि दोनों कथन ए और बी किसी समान कारण से प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है साथियों, आगे मिलाते हैं आपको अगली टीम। देखिए भाई जीएस का भाई सॉल्वेशन, जीएस की जो आंसर की है, एक बार देखते हैं कौन कौन से प्रश्न भाई आंसर क्या बन सकता है। भाई निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का जनक क्षेत्रों के संबंध से मिलान करना है। भाई सिंधिया है, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इंदौर, नागपुर, उज्जैन, बड़ौदा। भाई इनका मैचिंग देखना है। अगर इसका आंसर की बात करता है तो भाई इसका आंसर जो बनेगा इंदौर,
होलकर का सिंधिया के साथ। भाई आंसर बन जाएगा इसका डी ऑप्शन। भाई कौन सा बनेगा भाई, डी ऑप्शन है भाई इसका। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। इस बार पैट का जो लेवल है थोड़ा सा पुराने सालों के मुकाबले थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार भाई संघ में नियुक्त किया गया भाई? ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। भाई महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उनके आधार पर, यानी उनके परामर्श पर, उनके कहने पर महिलाओं को भी शामिल किया गया था। भाई कहाँ? वैशाली में। क्या आंसर हो जाएगा भाई? वैशाली आपका ये बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है जरा उसको देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है भाई ये। भाई किस नाम से जाना जाता है ये आप लोग, क्या आंसर बन सकता है भाई? ये इसका आंसर है भाई वेदांग, क्योंकि वेद के जो अंतिम भाग हैं भाई उनको क्या कहते हैं? वेदांग। क्या ऑप्शन है भाई? इसका ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट बाबर ने, क्योंकि मुगलों का भाई पहला शासक था कोई, इन्होंने ही मुगल सम्राट की नींव रखी थी। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को भाई हराया था? इसकी बात की गई है भाई। क्या भाई? इसकी बात की गई है भाई। कौन सा? खानवा का युद्ध है। कौन सा युद्ध है भाई? खानवा का युद्ध है भाई। ए ऑप्शन 1527 ईस्वी में भाई, ध्यान रख लेना भाई ये। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट भाई ये है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था भाई? ये भाई ये 35वां क्वेश्चन है, इसकी बात की गई है भाई। ये इसका जो आंसर की बात करता है भाई, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा भाई सी ऑप्शन हो जाएगा। 1909 का परिषद अधिनियम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार भाई बच्चे इसको 1919 करके 1919 बहुत भाई बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा, लेकिन वास्तव में जो इसका आंसर है भाई 1909 का परिषद अधिनियम है। नेक्स्ट भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था भाई? बच्चों ने आंसर, अधिकतर बच्चों ने इसका जो आंसर टिक किया होगा भाई महात्मा गांधी किया होगा, लेकिन इसका महात्मा गांधी आंसर नहीं है। आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, इसके बाद इसको ध्यान रखना भाई, क्या आंसर है? बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा भाई ये। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसको देखते हैं क्या है भाई। ये है बुरहानपुर में भाई, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का किला, जिसे दक्कन का दरवाजा भाई, दक्कन का द्वार भी बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में यदुवंशी अहीर राजा द्वारा भाई बनवाया गया था। इसका आंसर की अगर बात करें भाई बुरहानपुर, ये बुरहानपुर वही है जहां मुमताज महल को भी दफनाया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई? इसका जो आंसर है, आंसर भाई इसका आशा अहीर भाई, ये इसका आंसर है भाई। क्या है भाई? आंसर इसका क्या है? आशा अहीर। ये क्या है? सी ऑप्शन भाई। आप लोगों को ध्यान रखना इसका क्या आंसर है भाई? सी ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई देखते हैं उनको क्या ऑप्शन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। 1921-22 तक भाई भारत में 1319 रेपुटेड प्रतिवेदित खाद्यान्ने हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खाद्यान्ने भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में भाई स्थित हैं? भाई इसकी बात की गई है तो भाई इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई? इसका आंसर बन जाएगा मध्य प्रदेश भाई। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में। ये आपको ए ऑप्शन हो जाएगा भाई, ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में भी मंडी षड्यंत्र भाई किसके नेतृत्व में हुआ था? मंडी षड्यंत्र। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है भाई ये। इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भाई। भगत सिंह की सहयोगी थे भगत सिंह, और भाई उनके सहयोगियों के द्वारा भाई इसकी स्थापना हुई थी भाई। सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करते हैं क्या हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, यह निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में, भाई ये आधुनिक भारत का प्रश्न है क्योंकि 5 जो प्रश्न थे वो आधुनिक भारत से स्पेशल हैं इस पैट में। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है मुस्लिम लीग। क्या है भाई, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में बनाया था। भाई क्या इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आप लोगों को भाई ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं भाई, क्या है नेक्स्ट जो प्रश्न है भाई, ये है लेक तुर्काना। भाई दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। भाई ये प्रश्न पूछा गया है। भाई इसका आंसर की अगर बात करता है भाई, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है भाई, क्या है भाई आंसर, इसका आंसर है केनिया। भाई क्या है, केनिया आंसर है भाई, सी ऑप्शन है, आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उसकी बात कर सकते हैं भाई, क्या है नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या है, सर H.G. चैंपियन। भाई किसके द्वारा भाई, सर H.G. चैंपियन के द्वारा। भाई क्या है भाई, ये ए ऑप्शन है भाई, ध्यान रख लेना, क्या ऑप्शन है भाई, ए भाई। भाई नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं भाई। 44 क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित कीजिएगा। भाई क्या भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसके आंसर की बात करते हैं भाई, क्या कामेंग, वैतरणी, गिरना, हसदेव, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम। भाई राज्यों से इसका मिलान करना है भाई, आंसर इसका भाई सी ऑप्शन हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। भाई नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उनकी तरफ बढ़ते हैं। क्या भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, देखते हैं भाई क्या है। चबी बूरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भाई भारत के निम्नलिखित में से भाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। भाई ये बात की गई है। भाई आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर है भाई त्रिपुरा। भाई इसका क्या आंसर है भाई, त्रिपुरा। भाई इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या है भाई, बी ऑप्शन है भाई। ये आप लोगों को भाई ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को भी गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। भाई ये जो तीसरी योजना थी, ये सुकमे चक्रवर्ती और भी गॉडगिल योजना और भाई पीसी महालनोबिस, ये तीनों का फार्मूला था। लेकिन इसमें क्या है भाई कि किस योजना से भी जाना जाता है। भाई क्या आंसर हो जाएगा भाई, कौन सी योजना है भाई, ये तीसरी योजना है भाई। कौन सी भाई, तीसरी योजना है। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को भाई मंजूरी दी गई थी। भाई क्या है भाई, 61 है भाई। किस अधिनियम के तहत भाई, 61 अधिनियम के तहत। भाई किस अधिनियम के तहत, 61 के, कौन सा अधिनियम है भाई, 61 अधिनियम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। ये आप लोगों को भाई ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार भाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भाई ये समिति दे रखी है भाई कुछ, इन समितियों में से भाई आंसर इसका कौन सा भाई, कैलकर टास्क फोर्स, यानी कौन सी समिति है भाई, कैलकर समिति के द्वारा। भाई ये आप लोगों को भाई ध्यान रखना है, कौन सा है, सी ऑप्शन है भाई। कौन सा भाई, सी ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण भाई 1970 से 1980 को भाई विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया है। भाई भाई किसको किया गया है, इसको प्रश्न को भाई आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका
भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई यूरोपीय संघ। भाई क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ। भाई ऑप्शन क्या है भाई, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करता है भाई। नेक्स्ट 50 वाला क्वेश्चन देखना भाई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी उद्घाटन। भाई जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर है यानी पैट, कल के मुकाबले भी पेपर थोड़ा आसान है, कुछ करंट के क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बाकी जीएस के क्वेश्चन कल के मुकाबले थोड़े इजी हैं भाई। ये आप लोग भाई ध्यान रखना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस भाई कब किया गया है भाई। देखिए अगर इसकी बात करता है तो 24 जनवरी 1950 में भाई इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उद्घाटन जो हुआ था भाई 28 जनवरी 1950 में भाई, क्योंकि यहाँ पर उद्घाटन की भाई बात की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 51 देखते हैं भाई। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में भाई 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के भाई इस पर ट्रायल, इसको ट्रायल के तौर पर राजस्थान के एक जिला है, कौन सा भाई, नागौर। कौन सा जिला है भाई, नागौर में भी इसको लागू किया गया था। क्या ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन भाई इसका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई इसको देखते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया भाई। भाई देना बैंक का किया गया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था और केनरा बैंक का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन कौन सा बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया भाई, ये कौन सा है भाई, विजया बैंक का नहीं किया गया। तो भाई डी ऑप्शन भाई इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन भाई इसका हो जाएगा। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 जो क्वेश्चन है भाई 50, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है भाई। कौन सी है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, महाभियोग है भाई। क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन महाभियोग है, क्योंकि महाभियोगी भी अलग करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 54 क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा बेड मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है भाई। क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सिनकोना का पेड़ भाई। कौन सा है इसका, बी ऑप्शन है भाई। कौन सा भाई, सिनकोना का पेड़ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, तारों के चमकने का कारण भाई कौन सा है। धूल के कारण है, बादलों के द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है, या तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है, या पानी की बूंदों भाई। कौन सा ऑप्शन है भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के भाई, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भाई अपनाए गए हैं भाई। बहुत ही आसान प्रश्न है भाई ये पॉलिटी का। ये तो पिछली जो शिफ्ट हुई है उनके मुकाबले बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है भाई। आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन भाई। क्या है भाई, इसका बी ऑप्शन है भाई। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा में दोनों एंग्लो इंडियन को नामांकन को समाप्त किया भाई। कौन सा 104वां संविधान संशोधन 2019 है भाई। ये आप लोगों को ध्यान है। कौन सा ऑप्शन है भाई, इसका भाई सी ऑप्शन हो जाएगा 57 का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट जो नेक्स्ट भाई, पूरी दुनिया में सबसे तेज घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से भाई कौन सा है। ये तो बहुत सरल ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आईक्यू लेवल, जिसकी थोड़ी सी आईक्यू लेवल थोड़ा अच्छी है भाई, इसका आंसर वो पकड़ सकता है भाई। सूरज की रोशनी है, पानी है, वायु है, क्या है भाई, क्या है निम्नलिखित में भाई। सूरज की रोशनी है, वायु है, वन है, पानी है भाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका भी आंसर हो जाएगा वन भाई। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। 4 वर्ष पहले भाई, ये तो मैथ के क्वेश्चन है, हमें तो जीएस करानी है, जीएस के क्वेश्चनों को देखना है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो भाई, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड को बनाने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है भाई, एनोडाइजिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई,
एनोडाइजिंग भाई, ए ऑप्शन भाई इसका हो जाएगा। उस प्रतिक्रिया का नाम बताइए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसे टेंटपोल व वयस्क मेंढकों में, भाई टेंटपोल जो कहते हैं ये मेंढक के बच्चे को बोलते हैं भाई, ये क्या कहलाता है, टेंटपोल कहलाता है। तो वयस्क मेंढकों में विकसित होता है भाई, क्या कहलाता है, ये होता है भाई कायांतरण यानी मेटाफॉर्मोसिस कहलाता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, भाई ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बचे हैं जरा देख लेते हैं भाई उनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये कुछ क्वेश्चन है जीएस के, इनको देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र PECI का उद्घाटन भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है भाई नई दिल्ली। भाई क्या है भाई इसका आंसर, नई दिल्ली, डी ऑप्शन भाई हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट भाई जीएस के कौन कौन से प्रश्न बचे हैं, ये भाई देखिएगा। राष्ट्र ये भाई यह है भाई संग्रह राष्ट्र के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का भी एक व्यापक डेटाबेस है भाई। सिनाघरा न केवल हिंदी और अंग्रेजी बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से भाई किस भाषा में भाई उपलब्ध नहीं है भाई। भाई आंसर क्या है भाई, ये किस भाषा में नहीं है भाई, आपको ध्यान रखना है भाई, ये कन्नड़ भाषा में नहीं है भाई, बी ऑप्शन भाई इसका हो जाएगा भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है भाई। भाई किस मंत्रालय के द्वारा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई भाई, ये शहरी विकास मंत्रालय भाई। क्या ऑप्शन होगा भाई, ये कौन सा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, किस मंत्रालय के द्वारा भाई शुरू की गई है भाई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए भाई 84 क्वेश्चन है भाई। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण भाई प्रस्तावित किया गया भाई। भाई क्या आंसर हो जाएगा भाई इसका, इसके आंसर की बात करता है भाई छठा। भाई कौन सा संस्करण है भाई, छठा संस्करण है भाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट भाई कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं ये देखिए भाई। 85वें क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम क्या है भाई। ये आप लोगों को भाई बताना है थीम का क्या है भाई। अगर भाई 78वीं महासभा के हेड की बात करता है तो टोबैगो और त्रिनाग के भाई डेंसिस फ्रांसिस वो 78वीं महासभा के भाई हेड थे। लेकिन क्या पूछा है भाई, भाई इस बात की गई है, बात जो की गई है वो थीम की गई है भाई कौन सा, सतत विकास भाई। सतत विकास के लिए सतत विकास के लिए हो जाएगा भाई ए ऑप्शन भाई। इसका कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान भी लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है भाई। क्या है भाई, इसका ऑप्शन बी है भाई जन जन साक्षर जन जन साक्षर भाई। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है भाई कौन सा, बी ऑप्शन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है जरा उनको भी देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई 87, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है भाई। अगर इसके आंसर की बात करता है तो भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था भाई, इसको ध्यान रखना है भाई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई एक, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट जो बचे प्रश्न अभी देखते हैं उनको भी।
भाई 88। जिम सिकोया को भाई 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित आईपीसीसी के 59वें सत्र में भाई 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए भाई आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से भाई किस देश से संबंधित है? भाई वो किस देश से संबंधित है? भाई अगर उनकी बात करता है भाई कहाँ की है वो? यूनाइटेड किंगडम। भाई कहाँ की है? ए ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका, यूनाइटेड किंगडम। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई 89। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्ता निर्माण अपनाया है। भाई पर्याप्ता निर्माण के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से भी किस देश की कंपनियों ने स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है? भाई आंसर क्या है भाई इसका? आंसर हो जाएगा भाई संयुक्त राज्य भाई अमेरिका। भाई क्या है भाई इसका? 89 का आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कौन सा है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की भाई मेजबानी की है? तो कौन से की भाई? 26वें संस्करण की भाई मेजबानी की है। ये आपको भाई ध्यान रखना, कौन से में? 26 में भाई कौन से में संस्करण की भाई? ये 26 में भाई। कौन सा भाई इसका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई 14 दिसंबर। क्या हो जाएगा भाई इसका ऑप्शन? 14 दिसंबर। क्या? डी ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? दी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन भाई NPCC के अंतर्गत कुल कितने भाई मिशन लॉन्च किए गए? भाई कितने मिशन लॉन्च किए गए भाई? ये आप लोगों को बताना है भाई। कितने? 8 मिशन लॉन्च किए गए भाई। कितने? 8 मिशन लॉन्च किए गए भाई। इसका ऑप्शन भाई क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच भाई एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? भाई अधिकतर भाई उस समय सबसे जो अमीर थे कौन थे भाई? उनकी बात कर लेते हैं भाई। जमशेदजी नूसरवानजी टाटा। भाई कौन सा ऑप्शन होगा भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। भाई कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भाई? नेक्स्ट पांगी घाटी भी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? भाई भूस्खलन की वैसे कुछ समय से चर्चा में थी, इस वजह से इसको पैट में करंट में भी दिया गया है। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भाई किस में? कौन से राज्य में भाई? ये हिमाचल प्रदेश में। कौन से में भाई? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। किस में? हिमाचल प्रदेश में है भाई। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? भाई जितने भी विदेशी हमारे यहाँ शासन करके गए अधिकतर उन्होंने पोलो खेल किया है। तो कौन सा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा 95 का डी भाई। क्या है? पोलो भाई। डी ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कौन सा बचा है भाई? नेक्स्ट हाँ भाई सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भाई किसकी कौन सा भाई? इसका हो जाएगा 96 का ए ऑप्शन भाई, दादरा नगर हवेली। कौन सा है भाई? दादरा नगर हवेली, ए ऑप्शन भाई। निम्नलिखित में से भाई कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लोकसभा पॉलिटी का प्रश्न है। संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, परंतु विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाई भाग नहीं लेते हैं। तो भाई कौन सा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। कौन सा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 97 का भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल की भाई निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय
संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है भाई। देखिए भाई, अगर थोड़ा सा आप लोगों ने लॉजिक लगाया होता तो 50% से अधिक इसके आंसर के करीब पहुंच सकते थे, क्योंकि खाद्य कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ये वियना में है। बाकी 2 ऑप्शन बचते हैं भाई, विश्व बौद्धिक संपदा ये यूएसए में है। बी ऑप्शन हो जाएगा भाई 98 का भाई, बी। कहाँ पर है भाई? ये आप लोगों को ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये बी ऑप्शन कहाँ पर है भाई? ये लंदन में है भाई। नेक्स्ट भाई सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, कौन सी इंपॉर्टेंट 99 भाई निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरस संघ की राजधानी है भाई? ये भी थोड़ा सा स्टेटी जीके का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है भाई इसकी कैपिटल? कैपिटल बूझिए भाई, मोरोनी भाई। क्या है भाई इसकी? मोरोनी कैपिटल है, आप लोगों को ध्यान रखना भाई, सी ऑप्शन होगा भाई। 100 भाई 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पहले पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी कौन सी भाई? श्री यस्काचार्य भाई। कौन सी है? 100 का भाई सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, 100 का सी भाई। भाई जितने भी स्टूडेंट हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या हमारे चैनल के माध्यम से अपनी आंसर की चेक कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बता सकते हैं और अपने कितने उनके क्वेश्चन सही गए हैं और कितने उनके भाई गलत हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।